नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए MPPV से संबंधित एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर अगर हम बात करें जो MPPV से संबंधित एग्ज़ाम देते हैं और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इससे संबंधित, उन सब के लिए इसका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि अभी वर्तमान में एग्ज़ाम हुए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का और संविदा वर्ग 3 का। तो इनमें जो भी गलतियां पाई गई, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट से संबंधित गलतियां हों या फिर MP टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है संविदा वर्ग 3 का, उसमें स्क्रीनशॉट बाहर आए, आखिर ऑनलाइन एग्ज़ाम था तो ऐसा हुआ कैसे, सबसे पहले सवाल तो यही उठता है। और यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो स्क्रीनशॉट हैं वो आपके एग्ज़ाम के हैं, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसी के स्क्रीनशॉट है, कोई फर्जी स्क्रीनशॉट नहीं थे। तो यहाँ पर इन दोनों के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, बहुत ज़ोरदार तरीके से इनका विरोध हो रहा है। और हम भी इन गलतियों का, जो भी गलती गवर्नमेंट करती है या जो भी स्टूडेंटों के साथ गलत होता है उसका हम लोग भी विरोध करते हैं, उन स्टूडेंट का हम समर्थन करते हैं जो भी इन गलतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और उसी क्रम में मैं एक चीज़ और आपके लिए लेकर आया हूँ जिनका जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे MPPV के सिस्टम में बदलाव। आखिर ये कैसा बदलाव हुआ है, क्या बदलाव है, इस पर हम बात करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें आप, इसमें क्या लिखा हुआ है कि आखिर MPPV क्या छुपाना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आखिर MPPV क्या छुपाना चाहता है। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, या क्यों मैं आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे PV ने अपनी वेबसाइट पर डेटा अपलोड करने का तरीका बदल दिया है। जो डेटा PV अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है PV की, उस पर जो भी डेटा आता है उसमें बदलाव हो चुका है। अब सिर्फ विज्ञापन की कॉपी अपलोड की जाती है। आप देखते होंगे जो नोटिफिकेशन आता है सिर्फ उसकी कॉपी अपलोड होती है उस पर। और 2 साल पहले, मतलब कोरोना के पहले जो एग्ज़ाम होते थे, उन परीक्षाओं में बैठने वाले कैंडिडेट की संख्या, चयनितों की सूची, आरक्षण रोस्टर आदि की पूरी PDF अपलोड की जाती थी। मतलब जो पहले एग्ज़ाम हुआ करते थे, कुछ साल पहले की बात है, तो उसमें सारे कैंडिडेट की लिस्ट आती थी। उस लिस्ट में आपको अपना नाम देखना पड़ता था, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती थी कि किसके नंबर कितने हैं या कौन कितने नंबर लेके आया, मेरी रैंक कहाँ पर है, आखिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे ऊपर कितने कैंडिडेट हैं। अब पता चला 3000 कैंडिडेट हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपकी लिस्ट में उससे नीचे रैंक होगी, हो सकता है। तो इस आधार पर आपको सारी चीज़ें वहाँ पर पारदर्शिता नज़र आती थी कि क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने आती थी। अब यहाँ पर MPPV बयान देती है या अपना वहाँ पर ट्वीट करती है कि हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी पारदर्शिता है जिसके थ्रू इन सबको छुपाया जा रहा है? किस पारदर्शिता की ये बात करते हैं? चाहे वो कोई गवर्नमेंट के मंत्री हों, चाहे वो कोई विभाग के अधिकारी हों, यहाँ पर सब पारदर्शिता की बात करते हैं। तो ऐसी कौन सी पारदर्शिता है जिसके थ्रू इन सबको छुपाया जाता है? अब ना तो कैंडिडेट की संख्या पता चलती है आपको कि कितने कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे, ना ही चयनितों की सूची पता चलती है। आप अपना रिजल्ट देखते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 आपके फ्रेंड होंगे, उनका पता चलता होगा। तो यहाँ पर ना तो चयनितों की सूची उस पर डलती है, ना ही आरक्षण, किस हिसाब से आरक्षण का रोस्टर किया गया या क्या हुआ है, ना ही इसकी PDF आती है। तो ये सारी चीज़ें पारदर्शिता को कहीं ना कहीं कम करते हैं। तो इनका भी, मेरी समस्या के खिलाफ भी आवाज़ उठनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए कि एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट बैठते हैं, किसके कितने मार्क्स हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स कितने होते हैं, ये सब चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए। क्योंकि आपने यहाँ पर अभी देखेंगे, आप मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कि आपके मार्क्स 115 हैं, चाहे आप ये MP टेट की हम बात करें कि MP टेट में आपके मार्क्स 115 हैं, या MP हम पुलिस की बात करें तो MP पुलिस में आपके मार्क्स 75 हैं। अब पता चला दोनों कंडीशन में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्लियर है? तो अब आपको तो ये मान के चलना पड़ेगा यहाँ पर कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे नंबर कम थे। अब आखिर आप जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो 135-140 नंबर लाना यहाँ पर इम्पॉसिबल था MP टेट की अगर हम बात करें। और MP पुलिस की बात करें तो 100, मतलब यहाँ पर MP पुलिस में 90-95 नंबर लाना इम्पॉसिबल टाइप का था। बहुत कम कैंडिडेट हैं जो ला सकते थे। जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनकी या तो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से थी, तो ऐसे रेयर केसों में कैंडिडेट निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मान के चलिए 140 कोई नंबर लेके आता है MP टेट में, या 95 नंबर लेके आता है MP पुलिस में, तो ये किसको पता? आपको सिर्फ आपके खुद के मार्क्स पता चलते हैं या 2-4 आपके फ्रेंड के मार्क्स पता चलते हैं। अगर ये पूरी लिस्ट डले उस पर कि किसके मार्क्स कितने हैं, तो शायद सही तरीके से जो घोटाला हुआ है उसका यहाँ पर उजागर होगा, वो सारी चीज़ें निष्पक्ष होंगी।
अब पारदर्शिता इसी में होगी कि अगर सारी चीज़ें ये आपको पीडीएफ के रूप में मिले साइट पर और आप इन सबको देख पाएँ और कंपैरिजन कर पाएँ कि आखिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। पारदर्शिता ये नहीं होती कि आपको सिर्फ आपका रिजल्ट पता चले कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। आपको उनका भी पता चलना चाहिए कि जिनके मार्क्स आपसे ज़्यादा थे आखिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर पूरी पीडीएफ मिलती है तो वहाँ से आप सारे चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपसे ज़्यादा कितने मार्क्स हैं लोगों के। अब यहाँ पर हो सकता है कि एमपी टेट का रिजल्ट आया या एमपी पुलिस का रिजल्ट आए और यहाँ पर 140 नंबर वाले हज़ारों कैंडिडेट निकले। तो एमपी टेट में अगर हज़ारों कैंडिडेट 140 से ऊपर वाले निकलते हैं तो अगर ये आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी तो इसका खुलासा हो जाएगा वहाँ पर कि आखिर क्या हुआ है पेपर में। अब आपको ना तो पीडीएफ मिलती है ना तो किसी के मार्क्स पता चलते हैं, आपको सिर्फ पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो ये पारदर्शिता पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। 4-5 साल पहले ये सारी चीज़ें पारदर्शिता इसमें थी, सारी चीज़ें सही से चल रही थी, लेकिन इनको धीरे धीरे जब से घोटाले हुए हैं इन पर यहाँ पर सारी चीज़ें गायब कर दी गई हैं। एक और ख़ास इंपॉर्टेंट बात है कि साल 2004 से 2013 के बीच जब व्यापम घोटाला हुआ था तो उस दौरान की परीक्षाओं की डिटेल भी अब वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। मतलब 2004 से 13 के बीच जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनकी जो भी डिटेल थी वो सारी हटा ली गई है। आखिर ये क्या छुपाना चाह रहे हैं आपसे। अब यहाँ पर सारी चीज़ों का अंदाज़ा लग रहा होगा आपको कि आखिर किस अंधेरे में आपको रखा जा रहा है यहाँ पर, वो कितनी बड़ी आपके साथ यहाँ पर धोखाबाजी की जा रही है या कितना बड़ा घोटाला आपके साथ यहाँ पर हो रहा है। क्लियर है। तो मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने के साथ साथ इस चीज़ के खिलाफ भी आप आवाज़ उठाएं कि जो भी पीडीएफ है वो सारे कैंडिडेट की एक साथ आनी चाहिए। आप उसमें हम इतना कष्ट कर लेंगे कि उसमें अपना नाम सर्च कर लेंगे, अपना रोल नंबर सर्च कर लेंगे। अब यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें कि आप सिर्फ इंडिविजुअल एक कैंडिडेट का नंबर दें, उसका पास या फेल बताएं। इससे ना तो पारदर्शिता आएगी ना ही आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। पारदर्शिता तभी होगी जब सबकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे और उसमें देख पाएंगे कि आपकी रैंक कहाँ पर है, आखिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपसे ज़्यादा कितने नंबर वाले कैंडिडेट हैं, आपसे कम कितने नंबर वाले कैंडिडेट हैं। अब आपके नंबर हो सकता है ज़्यादा हो, अच्छे नंबर हो, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो आखिर इसकी क्या वजह है ये तो पता चलनी चाहिए ना आपको। और आपसे ज़्यादा नंबर वाले कितने हैं ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। तो इसके खिलाफ भी यहाँ पर ज़रूर आवाज़ उठनी चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें यहाँ पर ऐसी लगती हैं कि जिनके खिलाफ विरोध होना चाहिए, जिनका बदलना ज़रूरी है, तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे वो भी इन चीज़ों को समझ सकें, उनको भी पता चल सके। तो चलिए ये थी एक छोटी सी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे वो इन चीज़ों को समझ सकें और इनसे अवेयर हो सकें। तो चलिए जो भी अपडेट मिलेगी मैं आप तक ज़रूर लेके आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।